बड़ा ही शानदार एक पेड़ था। ऊंची ऊंची शाखें जिसकी आसमान में हर ओर फैले थे। जब उनमें फूल खिलते तो 100 रूप और रंग की हजारों तितलियां वहां खींची चली आती। जब उनमें फल लगते तो दूर देश से हजारों पंछी उन डालियों पर इकट्ठा हो आते। वो डालियां उस पेड़ का स्वाभिमान थी। एक बच्चा जो बेहद प्यारा था, हर रोज उस पेड़ के नीचे खेलने आता था। धीरे धीरे पेड़ को उसकी आदत पड़ गई और पता ही नहीं कब उसे बच्चे से प्यार हो गया। कितना अजीब था यह, इतना बड़ा पेड़ एक छोटे बच्चे के प्रेम में पड़ गया। शायद इसीलिए कि प्रेम को छोटा और बड़ा दिखता ही नहीं है। वो तो अहंकार है, ईगो है, जो छोटे और बड़े की भाषा जानता है। सो उस दरख्त को उस बच्चे से प्यार हो गया। उसकी डालियां बेहद ऊंची थीं, पर वह उन्हें नीचे झुका लेता ताकि बच्चा उनमें लगे फूलों को सहला सके, फलों को तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को तैयार होता है। वो तो अहंकार है जो अकड़ जाता है। कभी वह खेलते खेलते पेड़ से लगकर सो जाता, कभी डालियों पर बैठकर झूमने लगता, तो कभी फूलों का ताज बनाकर अपने सर पर पहन लेता। वो अपनी उस छोटी सी दुनिया का राजकुमार था। दोनों बेहद खुश थे। ऐसे ही दिन बीते। बच्चा बड़ा हुआ। दुनिया के फर्ज ने उसकी जिंदगी पे दस्तक दिए। सपनों ने उसके मन को घेरा। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, दोस्त बनाने थे। सो धीरे धीरे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। लेकिन वह पेड़ अपने दिल की गहराइयों से उसे पुकारता था कि चले आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार है। प्रेम जिसे चाहता है हमेशा उसकी राह देखने को राजी होता है। सो वह राह देखता था, लेकिन वह नहीं आया तो पेड़ मायूस हो गया। वो दिन कितने अच्छे थे जब वो रोज मिला करता था, पर अब तो उसके दिल में सपने थे, बड़े अरमान थे। और जो अरमानों की दुनिया में जीता है उसके पास प्यार के लिए वक्त कहां। मगर एक दिन वह पेड़ के पास से गुजरा। पेड़ उसे देखकर झूम उठा। उसने आवाज दी, सुनो, मैं हर रोज तुम्हारी राह देखता हूं, पर अब तो तुम आते ही नहीं। भला ऐसा क्यों? लड़के ने जवाब दिया, क्या मिलेगा मुझे तुम्हारे पास आकर? क्या दे पाओगे तुम मुझे? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। अहंकार कितना मतलबी होता है। बेमतलब तो किसी से मिलना भी पसंद नहीं करता। और प्यार, प्यार तो बेमकसद है, वह खुद ही अपना इनाम है। पेड़ ने हैरान होकर पूछा, अगर मैं कुछ ना दे पाऊं तो तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे? लेकिन मैं तो तुम्हें वो सब देता हूं जो मेरे पास है। ठंडी छां, फूल, फल। पंछी मेरी शाखों पर गीत गाते हैं, तितलियां नाचती हैं मेरे आसपास, मेरी शाखें हवाओं के संग झूमती हैं। लेकिन पैसे, पैसों का तो मुझे कुछ पता नहीं। पैसों की मुझे कभी जरूरत नहीं होती। लड़का बोला, फिर तुम ही कहो कि मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? मैं तो वहीं जाऊंगा ना जहां से मुझे पैसे मिल पाएंगे। पेड़ पल भर को चुप रहा, फिर बोला, और कहीं मत जाओ मेरे दोस्त। तुम मेरी डालियों पर लगे फलों को तोड़ लो, उन्हें बेच डालो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का बेहद खुश हुआ। बिना देर किए वह पेड़ की डालियों पर चढ़ बैठा और सारे फल तोड़ डाले, क्या कच्चे और क्या पके। पेड़ खुश था, हालांकि उसकी बहुत सी टहनियां टूट गई थीं और पत्ते जमीन पर बिखर गए थे। पेड़ को तो यह ख्याल भी नहीं रहा कि लड़का कब फलों को बटोर कर चला गया था, बिना धन्यवाद का एक शब्द कहे। लंबा वक्त बीता, पर लड़का वापस नहीं आया। अब उसके पास पैसे थे और वह अपने सपनों को पूरा करने में लगा था। पेड़ को तो वह भूल ही चुका था। बरस बीते, पेड़ मायूस था। वह तड़पता था
उस माँ की तरह जिसकी छातियों में दूध भरा हो और उसका बच्चा कहीं खो गया हो। जैसी उस माँ की होती है, ऐसी ही गहरी पीड़ा थी उस वृक्ष की। कई वर्षों बाद वह लड़का पेड़ के पास लौटा। अब वह जवान हो चुका था। पेड़ ने खुशी और आह से भरकर कहा, आओ मेरे प्रियतम, मेरे गले लग जाओ।